हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हो गए। तो हम भी ठीक है। तो चलो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक सत्य घटना पर आधारित है जो कहानी। ये घटना है राजस्थान के जयपुर ज़िले कॉलोनी पूर्णिया के गांव की। तो आइए चलो दोस्तों शुरू करते हैं इस सत्य घटना पर आधारित कहानी के बारे में। तो दोस्तों एक 30 वर्षीय महिला थी जिसका नाम रीटा था और जिसकी शादी मुकेश के साथ अभी 6 महीने पहले हुई थी। तो वे दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, लेकिन जो रीटा थी वो मुकेश से खुश नहीं थी। मतलब कि वो उसकी जो शरीर की ज़रूरतें होती है वो उसकी पूरी नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही दिन बीतते गए। तो मतलब उनकी शादी को ऐसे ही 6 महीने पूरे हो गए। तो फिर 6 महीने पूरे होने के बाद एक दिन मुकेश किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। तो मुकेश ऐसे ही किसी काम से घर से बाहर जा रहा था। तो उसके जाते जाते मतलब वो रोड पे एक्सीडेंट हो गया। तो उसके घर वालों को खबर मिली कि मतलब आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, तो जल्दी से आ जाओ। तो फिर बाहर के लोगों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। तो फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद डॉक्टर ने जैसे उसका चेकअप किया, मतलब कि इसको कहाँ पे कितनी चोट आई है। तो उसका मतलब नीचे का जो हिस्सा होता है वो उसका ख़राब हो चुका था। तो उसकी जो रीटा नाम की पत्नी थी वो पहले से ही दुखी थी। तो फिर उसको डॉक्टर ने ये और बताया, उसकी सास भी साथ में थी कि मतलब आपके पति का प्राइवेट पार्ट है, मतलब जो उस पर चोट आई है तो उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो रीटा इसी बात से बहुत दुखी हुई। तो वह मन ही मन अकेले में रोती घर पे जाके। तो उसकी सास पूछती कि बेटा क्या हुआ है, तो वो किसी को कुछ नहीं बताती। तो फिर ऐसे ही मुकेश तो जैसे व्हील चेयर पर ही रहने लगा। ना तो वो बेचारा कोई काम कर सकता था और ना ही वह चल फिर सकता था। तो उसकी पत्नी उसकी देखभाल करने लगी। तो अंदर से तो मन में दुखी थी कि भाई मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। तो उसको सास थोड़ा समझाती। तो ऐसे ही किसी पंडित ने बताया कि मतलब मंदिर में जाओ कि उसकी पूजा, मतलब इसकी आयु के लिए उसकी आयु उम्र के लिए प्रार्थना करो कि ये जल्दी से ठीक हो जाए रिकवर हो जाए। तो पहले जैसे आजकल के टाइम में इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो उसकी सास ने कहा कि बेटा तू ऐसा करेगा। एक पंडित ने ऐसा बताया कि डेली मंदिर में जा और उसके स्वास्थ्य की मनोकामना कर, मतलब भगवान से जाके। तो रीटा ऐसे ही एक दिन सुबह का टाइम था, जो राजस्थान के जयपुर वो पूर्णिया कॉलोनी में जो मंदिर था उसमें गई। तो वो सुबह का 5:30 का टाइम था। तो वो मंदिर में गए तो वहाँ पर पुजारी पूजा कर रहे थे। तो जैसे रीटा ने अपनी पूजा समाप्त की तो फिर उनमें से दो पुजारी थे। तो एक पुजारी बोला कि माता आ जाओ प्रसाद ले लो। तो फिर जैसे ही रीटा चले गई, मतलब कि वैसे प्रसाद दे रहा होगा। तो उनमें से एक पुजारी रीटा का वो मतलब सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो गया। तो रीटा को क्या पता था कि भाई मंदिरों में भी ऐसा होता है। तो उसने वो प्रसाद खा लिया। तो फिर वो मतलब जैसे उसने वो प्रसाद खाया, उस टाइम तक 5:30 बजे तक तो कोई भी नहीं आ पाता मंदिर में। वो अकेली थी। उसने सोचा भाई जल्दी जाके पूजा कर लो। तो वो वहाँ पे प्रसाद खाने के बाद बेहोश हो गई। तो जैसे वो बेहोश हुई तो फिर मतलब जिसने प्रसाद दिया था उस पुजारी के पास दूसरा पुजारी आके बोला। दोनों ने उसको उठाया, मतलब इधर उधर देखा कि कोई समय देख तो नहीं रहा। उस टाइम औरतें भी नहीं आई थी मंदिर में। तो उसको मंदिर के तय खाने में ले गए। तो तय खाने में ले जाने के बाद उसका बारी बारी से यौन शोषण करा। जब पहले तो उसके कपड़े उतारे, फिर उसका यौन शोषण करा। तो फिर जब उन दोनों को लगभग ये काम करते करते 1 घंटा हो गया तो फिर
तो फिर दोनों ने उसको मारने की, जान से मारने की धमकी दी। अगर मतलब तू यहाँ से घर से बाहर जाके किसी को बताएगी, यहाँ से मंदिर में से जाके मतलब किसी को बताएगी कि तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, तो मतलब कि गांव वाले तो सब हम पे विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जयपुर राजस्थान का बहुत बड़ा मंदिर था। उसमें जैसे हम लोग भी पूजा करने के लिए चले जाते हैं। तो वो बेचारी वो डर गई कि मतलब मैं किससे कहूँ क्या ना कहूँ। तो उन्होंने बोला था कि मतलब जैसे सरपंच वगैरह होते हैं उनको बताएगी तो उसकी बातों को कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो मंदिर में तो वह पूजा काफ़ी टाइम से रह रहे थे पुजारी। उसकी तो बेचारी के अभी 6 महीने से शादी हुई थी। तो फिर ऐसे होता होता तो मन से बेचारी बहुत परेशान थी कि मतलब मेरे साथ वो पूजा करने के लिए गई थी, उधर उसका बेचारा पति व्हील चेयर पे बैठा रहता था, किसको क्या बताए। तो मतलब ऐसे ही वो दुखी थी। तो उसको दुखी देखकर सास बोले कि क्या हुआ रीटा, इतनी परेशान क्यों है। तो उसने सास को भी कुछ नहीं बताया, वो अकेली जाकर चुप चुप के रोती। तो उसको वो बोली कि माँ जी मैं आज से मंदिर में नहीं जाऊँगी। तो फिर वो उसकी सासू माँ बोली क्यों, ऐसा क्या हुआ बेटा, तुमने तो मतलब इसके मुकेश के अच्छे जीवन स्वस्थ जीवन की कामना करने के लिए मतलब तो ये ठानती कि मैं डेली मंदिर जाऊंगी। तो वो फिर भी तो उसने फिर भी अपनी सास को कुछ नहीं बताया। तो उसको 2 दिन हो गए ऐसे ही मंदिर में जाए। तो फिर भी उसके ऊपर सास ने दबाव डाला कि नहीं तुझे जाना पड़ेगा, कि मेरा बेटा ऐसे ठीक नहीं होने का, क्योंकि आजकल की औरतें तो अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। तो फिर भी रीटा बेचारी मतलब ज़बरदस्ती से जैसे मंदिर जाते हैं तो वो गई। तो वो जो उनसे पुजारी ने उसके साथ वो करा था, तो वो उसको देखकर बहुत खुश हुए। तो वो रीटा ने पूजा वगैरह कर ली। तो वे फिर उस दिन की तरह फिर बोले अब कि बेटा प्रसाद ले जाए, ना तो तेरे पति मर जाएगा। तो फिर तो उन पुजारियों को भी रीटा ने बताया था कि मतलब मैं तो यहाँ पे मंदिर में इसलिए पूजा करने के लिए आती हूँ कि मतलब मेरे पति बीमार एक्सीडेंट हो गया है। तो आपको तो पता है आजकल के लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं इन बातों का। तो वे बोले ले बेटा प्रसाद ले जाओ। उनको तो उस दिन की बात फिर भी आज फिर होगा तुम्हारा ऐसा ही। तो फिर रीटा ने उस दिन प्रसाद नहीं लिया। तो वो उस दिन ऐसे ही आ रही थी। तो वो उनमें से एक पुजारी बोला कि मतलब अगर तू प्रसाद नहीं लेगी तो फिर तुम्हारा पति मर जाएगा। तो फिर ऐसा लेकिन कुछ होता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो बगैर प्रसाद लिए अपने घर आ गई। तो फिर उसके हस्बैंड की तबीयत वैसे ही ख़राब हो रखी होगी। तो उसने सोचा भाई पुजारियों के कहने की वजह से ही मेरे पति की तबीयत ख़राब हो रखी है। तो मतलब उसको थोड़ा बुरा सा लगा कि मैं भाई पूजा भी करने जाती हूँ और मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वो फिर अगले दिन फिर ऐसे गई मंदिर में पूजा करने के लिए। तो उस टाइम भी कोई औरत नहीं थी। सुबह के टाइम सब देर से जाते हैं, इतनी जल्दी कौन जाता है। तो उस टाइम पे भी कोई नहीं था मंदिर में। तो उनमें से एक पुजारी बोला ले बेटा प्रसाद ले। तो उसने तो सोचा भाई मेरे पति की तबीयत ख़राब इसलिए हुई होगी कि मैंने इनसे प्रसाद न लिया। तो उसने तो प्रसाद लिया, वो प्रसाद खा लिया। तो वो तो फिर से बेहोश हो गई। तो फिर से बेहोश होने के बाद जैसे भी उसको तय खाने उठा के ले गए तो उसकी सास मतलब अपनी बहू के पीछे पीछे आ गई। तो उसको मतलब थोड़ा सा हुआ, अब भाई चलो देखती हूँ ये क्यों मंदिर में आने से मना करती है। तो वो उसके पीछे पीछे आ गई। तो फिर कोई बात नहीं। तो फिर उसने देखा कि उसकी बहू तो यहाँ पे है नहीं, ना कोई पुजारी वगैरह था। तो फिर वो धीरे धीरे तय खाने की तरफ गई, मतलब जहाँ पे ये स्टोर रूम वगैरह सा होता है। तो उसने देखा कि उसकी बहू के साथ ऐसा हो रहा था, मतलब वे उसके साथ जबरदस्ती करने लग रहे थे। तो फिर वो वहाँ से मंदिर की अंदर से बाहर की तरफ दौड़ती आई कि भागो। मतलब उसने गाँव वालों को इकट्ठा किया कि मेरे बहू के साथ ऐसा हो रहा है, अंदर पुजारी ऐसा कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे पूरा गांव इकट्ठा हो गया राजस्थान का। तो फिर उन्होंने देखा हाँ भाई ये तो पुजारी ऐसा कर रहा है। तो फिर उन्होंने
पुलिस के पास कॉल किया तो फिर पुलिस उनको वहाँ से उठा के ले गई ना, तो बेचारी वो तो ऐसे ही जाल में फंस के रह जाती। तो फिर जो उनमें एक पुलिस वालों में एक मोहन नाम का इंस्पेक्टर था, तो उसने उन पर 3rd डिग्री चार्ज मतलब किया। वो 3rd डिग्री टॉर्चर को क्या कहते हैं, जिससे कि अपराधी वो अपने सारे गुनाह कबूल कर लेते हैं। तो उनमें से उन्होंने कबूल कर लिया कि हमने इससे पहले 5 महिलाओं के साथ और ऐसे ही किया है। मतलब कि ये 6ठी महिला थी जिसके साथ वो ऐसा करने जा रहे थे। तो उसको जज ने 10-10 साल की सज़ा सुनाई और उनको जैसे उन्होंने कर्म करे थे उनके हिसाब से उनको सज़ा मिली। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य है ये कहानी सुनाने का, किसी का दिल दुखाने का नहीं है। बस मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि मतलब आजकल किसी पे भी जैसे मंदिरों वगैरह में जाते हैं, भाई चलो भाई ये प्रसाद तो पुजारी ने दिया है, तो आजकल वो टाइम नहीं रहा कि भाई हम किसी से भी विश्वास कर सकते हैं कि भाई प्रसाद ले लो या फिर खा लो। तो आपने देखा ना रीटा के साथ कैसा हुआ। तो मेरी माता और बहनों, आप लोगों से भी हाथ जोड़कर मेरी यही प्रार्थना है कि आप लोग भी सतर्क रहें। मंदिर वगैरह में जाए तो किसी पे भी आँख देखकर विश्वास ना करें, क्योंकि मुझे पता है मेरी ये वीडियो कुछ लोग ये भी मानते होंगे कि नहीं पता नहीं ऐसा हुआ है नहीं हुआ है। तो मेरी माता बहनों, मैं आपको बता दूँ ये वीडियो 29 अप्रैल 2024 की है, जो राजस्थान में ये सत्य घटना पर आधारित है। तो आप लोग अब भी देख रहे हो कि डॉक्टर भी सेफ नहीं है कि क्या क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरी माता बहनों से ये प्रार्थना है कि आप जहाँ पे भी रहे सतर्क रहे, क्योंकि आज के टाइम विश्वास करने का नहीं है। तो चलो फिर मिलती हूँ ऐसी सत्य घटना पर आधारित एक और वीडियो के साथ।